हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और हमारे यहाँ ना सर्दी बहुत बढ़ गई है। आपके यहाँ सर्दी के क्या हाल है मुझे बताना। और हमारे यहाँ ना सडनली इतनी सर्दी एकदम से बढ़ गई है। थोड़े वक्त पहले तक इतनी सर्दी नहीं थी और सर्दी यहाँ जब हो जाती है ना तो हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और हेल्थ के साथ साथ स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप जो आज हम लेते हैं ना ये लॉन्ग रन में स्किन पर बहुत अच्छे असर दिखाते हैं। और इन सर्दियों में भी माई स्किन लुक्स वेरी गुड एंड ऑल थैंक्स टू दी डर्माकोस 10% विटामिन सी सीरम। विटामिन सी स्किन की डलनेस को दूर करके आपको ब्राइट रेडियंट स्किन देता है एंड so many people love vitamin C in their skin care। इस सीरम में है दो इंग्रेडिएंट्स की पावर। एक तो है इसमें 10% विटामिन सी और दूसरा है 5% नियासिनामाइड। जहाँ एक तरफ विटामिन सी हेल्प्स ट्रीट पिगमेंटेशन एंड इवन स्किन टोन, वहीं नियासिनामाइड जो विटामिन B3 का एक्टिव फॉर्म है वो एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड वाई आई लव दिस सीरम बिकॉज ये सीरम ना डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है 2 times फास्टर एंड गिव्स रेडियंट ग्लो। चलिए इस विटामिन सी की पोटेंसी को टेस्ट करते हैं। एक ग्लास में 3/4 तक पानी ले लिया है मैंने और अब इसमें मैं आधा कैप बीटाडीन सोल्यूशन ऐड करूंगी और अब इसमें ना 3-4 ड्रॉप 10% विटामिन सी की ऐड करूंगी और अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप खुद ही देख सकते हो कि सोल्यूशन 5-6 सेकंड में ही ब्राउन से ट्रांसपेरेंट हो गया है एंड दैट शोज कि ये सीरम कितना पोटेंट यानी कि इफेक्टिव है। और सीरम लगाने के बाद आई अप्लाई मॉइस्चराइजर। मैं यूज कर रही हूँ दी डर्माको का ऑयल फ्री डेली फेस मॉइस्चराइजर। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड एंड सेरामाइड्स और मल्टी विटामिन्स की गुडनेस भी है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है एंड मेक्स इट प्लम्प एंड ड्यूई और सेरामाइड्स प्रिवेंट्स मॉइस्चर लॉस और स्किन को सपल रखते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द स्किन्स बैरियर एंड गिव्स परफेक्टली नरिश्ड लुक। ये ऑयल फ्री डेली फेस मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री तो है ही और साथ ही साथ फ्रेग्रेंस फ्री भी है। और जब भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो ना, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर से इस्तेमाल करें और न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स को फेस पे इस्तेमाल करने से पहले अ पैच टेस्ट इज हाईली रिकमेंडेड। एंड ऑल प्रोडक्ट्स बाय दी डर्माको आर फ्रेग्रेंस फ्री। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इनको खरीद सकते हैं फ्रॉम दी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट एंड नाइका से। अगर आप दी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से इनको खरीद रहे हैं तो मेक श्योर यू आर यूजिंग माय डिस्काउंट कोड विच इज नीलम 2024। इसका इस्तेमाल करके आपको आपके ऑर्डर में मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट। जब कभी भी आप दी डर्माको से प्रोडक्ट खरीदते हो ना, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। और दी डर्माको ने अभी तक 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एम्पावर किया है विद देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव और आप भी इस गुड इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको इन प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लीजिएगा। सुबह का वक्त है और मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही हूँ और मुझे ना बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि दी आप कैसे कर लेते हो सुबह उठना, रोज़ वही सब काम करना। सच बोलूँ मेरा भी मन नहीं करता है। मन करता है वो सब कुछ करने का जो मुझे पसंद है, लेकिन ज़िम्मेदारी नाम की एक चीज़ होती है और ज़िम्मेदारी उठाना मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। मैं आपको बताऊँ, मैं क्लास 4 में थी तब मेरा छोटा भाई उसको एपिलेप्सी आती थी तो उसको फिट आया था रात में 8-9 नहीं शायद और भी लेट था, क्योंकि इतना लेट हो चुका था कि आसपास के सभी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बंद हो चुके थे। एंड मैं क्लास 4 में थी, हार्डली 9 साल की रही होंगी। और उस रात जब उसको लेकर हम हर सड़क हर गली में घूमे, मम्मी पापा और मैं, बस उस रात अचानक से मैं बड़ी हो गई। मैं फिर बच्ची नहीं रही। उसके बाद फिर जिम्मेदारियां आती गई और मैं उठाती गई। मैं आपको बताने बैठूँ ना तो आपको यकीन भी नहीं आएगा, इतना कुछ मैं कर लेती थी जब मैं छोटी थी। और उसके बाद फिर बड़े होने की ज़िम्मेदारियाँ, फिर मैरिड होने की ज़िम्मेदारियाँ, फिर मॉम होने की ज़िम्मेदारियाँ, होम मेकर होने की ज़िम्मेदारियाँ। तो मैं है ना, मन मेरा नहीं करता है काम करने का, लेकिन जब मुझे ये ख्याल
ख्याल आता है कि ये ज़िम्मेदारी है मेरी, तो फिर मैं उठ जाती हूँ, मैं फिर करने लग पड़ती हूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा और बहुत ही सिंपल सा लंच बॉक्स बना रही हूँ सानवी खुशी के लिए। और मैं उनको आज है ना लंच बॉक्स में एक ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जो बस 10 मिनट में बन जाती है, एंड आई बिलीव आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी। ये है वर्मिसेली। वर्मिसेली ज़्यादातर बच्चे प्यार से खा लेते हैं, और ये मैं मेरे स्टाइल से बना रही हूँ। बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट की ये रेसिपी है। एकदम सिंपल पर बहुत टेस्टी बनती है। तो प्री रोस्टेड वर्मिसेली मैं नहीं लाती हूँ, मैं खुद ही उसको रोस्ट करती हूँ। फ्रेशली रोस्ट करने से ना एक अच्छा उसमें अरोमा आ जाता है। मैंने वर्मिसेली रोस्ट की है, और ऑयल या घी आप ले लें। इसके अंदर अजवाइन डाला था, वर्मिसेली, जो भी सब्जियां आपको ऐड करनी है, और इसके बाद सिर्फ वर्मिसेली डूब जाए इतना पानी डाल करके खाली एक सीटी लगा लें। टिफ़िन के लिए ही एक साइड डिश कह लीजिए आप, ये प्रिपेयर कर रही हूँ। विंटर सीज़न होता है शकरकंदी का, एंड शकरकंदी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, तो ये आप बच्चों को ज़रूर से खिलाया करें। बहुत सारे बच्चे बिना नाटक किए खा भी लेते हैं। तो ये मैंने बॉईल करके रखी थी, बस इसको थोड़ा सा तवा रोस्ट कर लूँगी। और शानू खुशी को ना जो वेजिटेबल वाले सैंडविच होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इस तरह के सैंडविचेस अच्छे लगते हैं। या तो जो पीनट बटर जैम वाला सैंडविच होता है वो उनको दे दो, या ये नटेला वाला दे दो, या बिस्कॉफ है अभी मेरे पास, मैं वो भी लगा के दे देती हूँ, एंड दे लव इट। और टिफ़िन में ना थोड़ा सा साइड में अच्छा भी लगता है। आपने देखा कितने अच्छे जवे तैयार हुए हैं, हम लोग जवे बोलते हैं वर्मिसेली को। एक सीटी मैंने लगाई थी, और इसके बाद कुकर का प्रेशर अपने आप निकल गया था, तो फिर मैंने इनको फ्लफ़ कर लिया है। पानी बस इतना ही डालना जितने में आपके जो जवे हैं वो डूब जाएं, ज़्यादा नहीं। और ये जितने ठंडे होते जाएंगे उतने और खिले खिले होते जाएंगे, तो टिफ़िन में ये अच्छे रहते हैं। ये बाकी अदर नूडल्स की तरह क्लम्प अप नहीं होते। साथ में मैं दे रही हूँ रोस्टेड शकरकंदी। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने बटर में सेकी थी तो थोड़ा सा सॉल्ट इसमें आ गया है, तो अलग से मैं इसमें कोई नमक वगैरह नहीं डाल रही हूँ। साथ में बिस्कॉफ सैंडविच है, और एक खीरा। खीरा प्यार से खा लेती हैं, इसलिए हर रोज़ टिफ़िन में खीरा मैं दे देती हूँ उनको। अच्छा लगता है खाने में, एंड मुझे भी ये रहता है कि चलो खीरा तो अच्छा ही रहता है। आजकल मी टाइम के नाम पे सिर्फ टुकड़ों में बटी हुई फ़िल्में, यानी कि कोई फ़िल्म शुरू करो, 10-20 मिनट जैसा टाइम अलाउ करे उतनी देर देख लो, या काम करते हुए कुछ अपनी पसंद का म्यूज़िक लगा लिया, यही होता है मी टाइम। बट कभी कभी मैं ऑफ़ ले लेती हूँ, एंड मेरी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, दे अंडरस्टैंड कि थक गई होंगी मैं। तो मेरे हस्बैंड, कभी मैं बोलूँ कि मुझे अब डिनर नहीं बनाना, तो वो कभी नहीं कहते कि डिनर बनाओ। ही इज़ लाइक कि ठीक है, बाहर से कुछ मंगा लेते हैं, या जैसा भी हालात रहते हैं। या मैं ये भी बोल दूँ कि आज मुझे काम ही नहीं करना है, तो वो उसमें भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, आज मन नहीं हो रहा है तो मत करो, एक दिन छुट्टी लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। मैं ही हूँ कि लगी रहती हूँ कि चलो बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है। तो इज़ लाइक कि तेरा दिमाग में कभी शांति नहीं होती। वो मुझे बोलते हैं कि छुट्टी ले ले, बहुत दिन हो गए, आज मत भेजो बच्चों को अगर इतना ज़रूरी नहीं है। तो माई हस्बैंड इज़ माई बेटर हाफ। यूजुअली जो कपल्स होते हैं ना, उसमें वाइफ को बेटर हाफ कहा
आ जाता है, बट मेरे हस्बैंड मेरे बेटर हाफ हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हूँ और मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे मालूम नहीं क्यों, मैं अपनी इस हैबिट पे थोड़ा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आ जाता है। लेकिन ही इज़ द वन हु इज़ मोर बैलेंस्ड, हु इज़ मोर प्रैक्टिकल, हु इज़ मोर सोशल। पिछले किसी वीडियो में जब ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने निकाला था धुलने के लिए, तो मुझे बहुत सारी फ्रेंड्स पूछ रही थी इसके लिंक के लिए। तो ये मैंने अलग से नहीं ख़रीदा है। ये जो मैट्रेस आप देख रहे हो पड़ा हुआ, ये इसके ऊपर ही आता है, मतलब इसका कवर है ये, बट ये इन लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ है दैट इट एक्ट्स एज अ मैट्रेस प्रोटेक्टर टू। और ये जिप वाला होता है ना, तो खोल करके इसको धुला भी जा सकता है। एक स्टबन स्टेन आप देख रहे हो, ये सानवी खुशी ने भगवान जाने क्या गिराया था। जैसा मैं आपको बता भी रही थी, ये मैट्रेस पहले उन लोगों का था। ये बेड छोटा है और इस पर हम लोगों ने छोटा ही मैट्रेस लिया था इसके डायमेंशन के हिसाब से सानवी खुशी के लिए। और ये सॉफ्टर है, एर्गो वेरिएंट है। जो दूसरे रूम में बेड पड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा है, और वो पहले मेरे बेडरूम में होता था, तो उसका मैट्रेस भी बड़ा है। एंड हम लोगों ने वो ऑर्थो वेरिएंट लिया था, क्योंकि बड़े लोग के लिए ऑर्थो बेटर रहता है। एर्गो इज़ अ लिटिल सॉफ्टर, ऑर्थो इज़ अ लिटिल स्टिफर, वो बैक को बेटर सपोर्ट देता है। बट दोनों ही फ्लो के हैं और दोनों एकदम सेम ही है। मतलब दोनों में ये जिपर वाले मैट्रेस प्रोटेक्टर आते हैं, तो मैं धो डालती हूँ। वो वाला कभी दिखाऊंगी आपको, एकदम स्पॉटलेस है। लेकिन इस वाले में बच्चे 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 ही रहते हैं, कितने भी बड़े होते जाएं। पता नहीं इन लोगों ने क्या गिराया। बार बार मैं धोती हूँ तो वो दाग फेड हो रहा है। अब मैट्रेस प्रोटेक्टर हर हफ्ते हर महीने तो धुलता नहीं है, तो धीरे धीरे ही वो निशान चला जाएगा। और ये है सारा धनिया, ये मेरे अपने ही गमले का है। एंड ये मैंने एक्सक्लूसिवली रखा हुआ है चटनी के लिए। मैं इसे सब्ज़ी में कभी कभी ही डालती हूँ, ज़्यादातर मैं इसको जब तोड़ती हूँ ना, तो इसको चटनी के लिए ही निकालती हूँ। तो इसकी मैं चटनी करूँगी। लास्ट टाइम मैंने इसमें पानी भर दिया था, तो इसमें जो साउंड पीछे से, तो इसमें ना ये जो ड्राई कचरा है, क्योंकि ये जिस गमले में है ना, उसमें एक प्लांट सूखा हुआ है, तो वो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसे अभी मैं क्लीन कर लूँगी और इसकी बनेगी आज चटनी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी चटनी तो सानवी खुशी भी खा लेते हैं, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा एरोमेटिक। एंड लास्ट टाइम जब मैंने दिखाया था धनिया, तो बहुत लोगों ने मेरे से एक ही सवाल पूछा कि धनिया कैसे लगाया। इस बार भी पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, गमले में मिट्टी थी, मिट्टी में मैंने कंपोस्ट मिलवाया था तभी, और उसमें मैंने जो ये रेगुलर सीड होते हैं ना, जैसे पीस करके हम लोग धनिया पाउडर बनाते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा क्रश करके हाथों से ही, और फिर मैंने वो डाल दिया था। एंड ये फिर वाटर करना है रेगुलरली, क्योंकि ये गर्मी और वाटर से होता है। एंड ये इतना सुंदर, इतना बढ़िया धनिया रेडी हो गया है। धनिया शुरू में ना ऐसा बड़े बड़े पत्ते वाला होता है, बाद में जाके ये इतने पतले पतले पत्ते क्यों हो जाते हैं। और शाम खुशी स्कूल से आ चुकी हैं एंड दोनों लगी हुई पढ़ाई करने। हाउ वाज द लंच बॉक्स टुडे? यम्मी। और स्कूल से आके इसने सर धो लिया है, क्योंकि आजकल सुबह में सर धो के स्कूल जाने का तो कोई सवाल ही नहीं, इतना ठंडा हो गया है। एंड थोड़े दिन में हो जाएगा ट्यूशन का टाइम। शानू, डू योर होमवर्क ट्यूशन वाला पहले, हाँ। एंड हेयर इज आवर खुशी, जिसने मेरा जैकेट पहना हुआ है। मेरे पास एक ही यही जैकेट है, मेरे पास एक एक करके शायद 3 या 4 ही स्वेटर वुलन्स हैं, है ना। आपकी जैकेट में से बहुत अच्छी स्मेल आती है। अच्छी स्मेल आती है। इनके पास कम से कम लाइक 5 to 7 ईच होगा, फिर भी उसे मेरी चाहिए, पापा की चाहिए।
सुबह में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और दोपहर आते आते एकदम गर्मी हो जाती है कि बिना पंखे के तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। एंड वैसे भी उत्तरायण नज़दीक है अभी, मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के बाद हमारे यहाँ पे स्वेटर तो बिल्कुल ही नहीं पहनने जाते। स्वेटर तो सब उठा के रख देते हैं, एकदम गर्मी गर्मी शुरू हो जाती है। तो बस अब जो मेरा स्वेटर्स हैं, जो कंफर्टर वगैरह मैंने निकाल रखे हैं, ये सब थोड़े ही दिनों में पैक होके बंद हो जाएंगे बेड के अंदर या अलमारियों के अंदर। अब वापस से यहाँ बहुत लंबी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। जिधर मैं रहती हूँ, मैं वडोदरा में रहती हूँ गुजरात में, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं, आपको अजीब लगेगा सुनकर, पर मेरा एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा काम है सामान ख़रीदना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ़ैशन, जूते, पर्स, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं खरीदती, बट मुझे ग्रॉसरी करना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाना बहुत पसंद है। एकदम मार्केट से फ़्रेश लाओ तो देखकर दिल ही खुश हो जाता है। मुझे डी मार्ट जाना पसंद है, मैं स्पेंसर्स जाती हूँ, और रोज़ रोज़ वो पॉसिबल नहीं है, तो एवरीडे की जो ग्रॉसरी नीड्स हैं वो फुलफ़िल करने के लिए मैं इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेती हूँ। मुझे इसमें भी बड़ा ही प्लेजर मिलता है। पहले स्क्रॉल करके आइटम्स को ऐड करो, फिर वो आइटम्स जब डिलीवर हो जाते हैं तो एक एक को देखो, चेक करो। फिर मैं प्लान करती हूँ कि इससे मैं ये बनाऊँगी, मतलब मंगाने से पहले भी मैं प्लान कर लेती हूँ कि ये मंगा लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बनाना है। एंड आई लव दिस एक्टिविटी। मैंने है ना इस बार ये 2 नए बिस्किट मंगाए हैं ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये ऊपर से देखकर कुकी स्टाइल लग रहा है, एज इन जो बेकरी में मिलते हैं वो। एक कोकोनट और एक अजवाइन। तो आज शाम की चाय में मैं ये पैकेट जो है खोल लूँगी, बाकी ये सारा सामान मैं जगह पे रख दूँ। मार्केट में जो बिस्किट मिलते हैं ना पैकेट वाले, वो यूजुअली मैं नहीं खाती। बहुत ही कम ऐसे बिस्किट्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं। मॉलकिस्ट उनमें से एक है, पर वो भी मैं बहुत ज़्यादा चाव से नहीं खाती हूँ। मैं बिस्किट मतलब बहुत ही कम खाती हूँ, बट ये जो बेकरी स्टाइल के बिस्किट हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं। मैं खुद जो घर में बनाती हूँ वो भी, और बाहर से भी इस तरह के आते हैं ना, तो वो मैं खा लेती हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने 2 वेरिएंट मंगाए थे, एंड ये सानवी, खुशी, शर्मा जी सबको ही अच्छे लगते हैं। बच्चे लोग तो खैर किसी भी तरह के बिस्किट खा लेते हैं। जब मैं बच्ची थी मुझे हर तरह का बिस्किट अच्छा लगता था, एंड बैक दिन तो पार्ले जी जैसा नॉर्मल बिस्किट भी इतना यम्मिलिशियस आता था। अभी पार्ले जी पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और घर का धनिया कितना छोटा छोटा होता है ना। मैं जब मार्केट से धनिया मंगाती हूँ तो एकदम झाड़ जैसे आते हैं, वो जड़ से ही उखाड़ कर वो भैया दे देते हैं। चटनी पीस ली है मैंने, क्या खुशबू और क्या तो इसका टेस्ट है। एंड कलर भी आप देखो, इसका कलर बेटर ग्रीन आता है। और ये जार मैंने भर लिया है, और ये चटनी अब ये हमारी हफ्ते भर चलेगी। ये भी अपने आप में एक प्लेजर ही है मेरे लिए।